कि वरदान झूठा है। ठीक है महाराज। ये दौड़ा दौड़ा आया और शंकर जी से बोला, सुनो बोले बाबा, आपने हमको बेवकूफ बना दिया। शंकर भगवान बोले, किसने बोला? कि नारद बाबा बोल रहे हैं। पहले मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के प्रैक्टिकल करूंगा कि वरदान सच्चा है कि झूठा है। अच्छा, तो फिर क्या करें? शंकर जी तो चक्कर में पड़ गए और भागे गुफा कंदराओं में। अब सब देवता लोग भी छुपने लग गए, कौन नालायक के सामने जाए। और भोले बाबा ने वरदान दिया तो वरदान तो सच्चा है ही। तो सबने मीटिंग की, क्या के भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और भगवान प्रकट हो गए इसके सामने, इधर उधर करने लगे। इसने देखा भगवान को मोहिनी रूप में तो बोल पड़ा, देवी आप हमें बड़ी अच्छी लग रही। मोहिनी जी बोली कि हाँ अच्छी तो लग रही हूँ, पता तुम्हें मैं पार्वती जी हूँ। अच्छा, तो आप ना, आपके भोले बाबा तो भग गए, अब मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ विवाह कर लो। पार्वती जी ने कहा, देखो ऐसा है, मैं विवाह तो कर लूं, लेकिन आपको पता है जब मैं रूठ जाती थी तो हमारे भोले बाबा कैसे मनाते थे हमको ना। अच्छा बताओ, आप हमें जैसे हमारे भोले बाबा मनाते थे वैसे मनाओगे ना? बिल्कुल मनाऊंगा। महारानी जी आप बताओ तो क्या करते थे भोले बाबा? मोहिनी जी ने क्या किया, एक सर पे हाथ रखा और एक कमर पे हाथ रखा। और जब हम रूठ जाते थे तो भोले बाबा ऐसे ठुमका लगाते थे तो फिर हमें हंसी आ जाती थी, हम मान जाते थे। अगर आप ऐसा ही नृत्य करके दिखाओ, ऐसे ठुमका लगा के, तो हम आपके साथ विवाह करेंगे। तो इसने क्या किया, जो अपने सर पे हाथ रखा तो फिर क्या हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो पार्वती जी आज वो बात याद दिला रही है, करिए देखो तुम तो बड़ा सोच समझ के वरदान देते हो। अरे हमने कहा इन तीनों को वरदान दे रहे तो आप जान ही रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा ठीक है देवी आप नहीं मान रही हो तो हम चले जाते हैं। तो देखो ध्यान देना, तुम्हें वरदान मांगने की सीख मिल जाएगी। भगवान शंकर आए तो पहले जो बूढ़ी माँ थी ना, उनसे बोला, मैया आपको हम एक वरदान देना चाहते हैं। मैं भगवान शंकर हूँ और ये मेरी पत्नी भार्या, मतलब मेरी भार्या मेरी पत्नी पार्वती जी हैं, और ये बोल रहे कि आपको वरदान दो वरदान दो। तो बताओ आपको क्या चाहिए? आपको हम एक वरदान देंगे, आप तीनों को एक एक वरदान देंगे। अच्छा, तो मैया बोली, बाबा हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमने तुमसे मांगा नहीं था। अगर आप वरदान देने आए हो तो बाबा हमें ऐसा वरदान दो कि मैं 16 साल की कन्या बन। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, तो ये 16 साल की कन्या बन गई। अब ये जब 16 साल की कन्या बन गई ना, तो इनके पति देव जी को बड़ा गुस्सा आया। अच्छा, अब तुम ज्यादा बुढ़िया होके तुम बुढ़ापे में ज्यादा 16 साल की कन्या बनी हो, हमें जलाने के मारे तुमने ये वरदान मांगा। और भगवान शंकर आपने इनको एक वरदान दिया है ना, आपने बोला था तीनों को एक एक वरदान देंगे। भगवान शंकर बोले, वो तो बोला है देंगे भी, बताओ आपको भी एक क्या वरदान चाहिए? आपको एक वरदान देंगे। कहा हमें कुछ वरदान नहीं चाहिए, ये जो बुढ़िया 16 साल की कन्या बनी है ना, ये बकरी बन जाएगा। अब बताओ, तो बकरी बन गई। अब रह गया बेटा। बेटे से कहा, अच्छा एक बात बताओ, नियमानुसार हम आपको भी एक वरदान देना चाहते हैं, आपको बताओ क्या वरदान चाहिए? तो बेटे ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु अब जो इन दोनों ने वरदान मांगा उसका खामियाजा तो हमारे सामने है ही, उसका प्रैक्टिकल तो है। अब हम आपसे क्या वरदान मांगे? हम तो यही वरदान मांग रहे हैं कि ये दोनों जैसे थे वैसे हो जाए। भोले आनंद कंद भगवान की। अब बताओ तीनों वैसे के वैसे हो गए, कोई वरदान काम आया? भगवान शंकर आगे चले तो एक बहन जी तपस्या कर रही थी, उन बहन जी के एक आंख थी। भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, देखो इनको वरदान की जरूरत है, इन्होंने तपस्या की है, ये चाहती हैं कि मुझे कोई वर देने के लिए आए। पार्वती जी बोले, ठीक है जी, तो आप अगर ऐसा कह रहे हो तो मैं ना, बताओ चलो हमें दिखाओ। सो पार्वती जी के सामने आए, साथ में लेकर के आए भगवान शंकर, और जो मैया तपस्या कर रही थी उनसे बोले, क्या बोले? इन्होंने कहा, देखो ऐसा है बहन जी,
हम भगवान शंकर और ये हमारी पत्नी पार्वती जी हैं, हम आपको वरदान देना चाहते हैं। अच्छा, क्या वरदान देना चाहते हो? कहा आप कुछ भी मांग लो। बहन जी बोली हमें नहीं चाहिए वरदान। अरे जब काकभूषण जी ने भगवान ने वरदान मांगने की कही थी तो उन्होंने कहा हमें भक्ति दे दो और कुछ चाहिए नहीं, तो हम भक्ति तो कर ही रहे, हमें नहीं चाहिए वरदान। भगवान शंकर बोले नहीं नहीं, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप वरदान मांगो। कहा देखो पहले तो हमें चाहिए नहीं, और अगर चाहिए आप ज्यादा कह रहे हो तो सुनो हमारा वरदान नोट करो। ठीक है बोलो देवी। कहा मैं अपने दोनों आंखों से, देखो ध्यान देना, बहन जी कह रही मैं अपने दोनों आंखों से अपने पोते को सोने चांदी के बर्तनों में बाल भोग करते हुए बाद में सपरिवार बैठ करके भगवान का संकीर्तन करते। अब बताओ एक बार में कितने वरदान मांग लिए? बहन जी के एक आंख थी तो बड़ी चालाक है, कह रही अपनी दोनों आंखों से। अब जब भगवान दोनों एक आंख बना देंगे तभी तो दोनों आंखें होगी, तो कह रही अपनी दोनों आंखों से एक आंख भी मांग ली। और अपने पोते को, अब बेटे का विवाह होगा तब पोता जी आएंगे ना, वो भी मांग लिया। अब बताओ आप लोगों को पूछ दूं कि सोने चांदी के बर्तन में किसके घर में भोजन होगा? जिसके घर में धन की व्यवस्था होगी। तो कहा सोने चांदी के बर्तन के माध्यम से धन भी मांग लिया। और फिर सोचा कि अगर अकेले लक्ष्मी जी आ जाए ना, तो आप कहीं भी लक्ष्मी जी की प्रतिमा देखो ना खड़ी ही रहती है। तो कहा अकेले लक्ष्मी जी आएंगी तो हमको लक्ष्मी जी की सवारी क्या है, किस पे बैठती? बहन जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, उल्लू। बजा के तुम लोग नहीं बजा रहे। तो लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू। तो अकेले लक्ष्मी जी आएंगी तो कब हमें उल्लू बना करके चली जाए कोई पता नहीं। तो फिर कहा भगवान को भी साथ में बुलाऊंगी तो फिर लक्ष्मी जी रुक जाएंगी। तो कह दिया फिर पूरा परिवार बैठ करके भजन संकीर्तन करे और मैं अपनों आंखों से ऐसा देखूं। देखो कितनी बुद्धि वाली थी मैया। तो भक्ति करो भगवान की तो वरदान मांगो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन विवेक के द्वारा जो तुम्हारे बुद्धि में। और इस प्रकार से अच्छतम अच्छे दिव्य लीलाएं भगवान ने की जो